जय माँ काली, जय माँ कामाख्या देवी। आज हम साधकों को एवं साधिकाओं को बताने जा रहे हैं ऋतिका के बारे में। जो कोई भी मनुष्य, पुरुष हो या स्त्री, कोई भी ऋतिका की साधिका करता है, ऋतिका की साधना करता है, वह मनुष्य जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। ऋतिका एक आत्मा है, एक स्पिरिट है। वह लोगों को डराती नहीं है। ऋतिका बेहद खूबसूरत और सुंदर है और उसके अंदर से एक तेज निकलता है, जैसे कि मानो रोशनी उसके अंदर से फूट फूट के निकल रही हो। ऋतिका के अंदर एक तेज है और ऋतिका के आते ही साधक को महसूस हो जाएगा, क्योंकि जब भी ऋतिका साधक या साधिका के पास आती है तो वह खुशबू ही फैला देती है। ऋतिका के अंदर से महक चलती है, खुशबू आती है, जैसे पुष्पों की, बहुत प्यारे इत्र की। इस तरह की खुशबू ऋतिका के अंदर से आती है। यदि कोई साधक या साधिका ऋतिका की साधना कर रहा है और उसे अचानक से खुशबू आने लगे तो वह समझ ले कि ऋतिका उनके आसपास है। ऋतिका हमेशा अपने साधक की हर इच्छा पूरी करती है। ऋतिका बेहद कोमल दिल की लड़की हुआ करती थी। ऋतिका जब जीवित थी तो वह संसार में अकेली लड़की थी, जिसका परिवार में कोई नहीं था। बाप, भाई, बहन, माँ, कोई रिश्ता उसका जीवन में नहीं था। वह बचपन से ही अनाथ हो गई थी। पर ऋतिका देखने में बहुत सुंदर थी। लोग उसकी तरफ गलत नजरिया रखते थे। लोग उसको देखते थे और चाहते थे कि हम इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करें। ऋतिका लोगों को देखकर पहचान लेती थी कि कोई उसको किस नजरिए से देख रहा है। ऋतिका के पास बचपन से ही कुछ ऐसी शक्तियां थीं, कुछ उसको माँ कामाख्या की देवी से कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त थीं कि वह लोगों की मन की इच्छा पढ़ लिया करती थी। एक दिन ऋतिका को किसी से प्रेम हुआ और वो लड़का भी सच्चे दिल से ऋतिका को प्रेम करता था। अचानक एक हादसे में उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। ऋतिका टूट जाती है, मानो कि उसका संसार लुट गया हो, मानो कि संसार में कुछ बचा ही ना हो। पहले ही उसका बचपन और जवानी में जब वो पहुंची अपने, तो वो अकेली कटी, तन्हा। और जैसे ही एक जीवन में उसकी खुशियों ने करवट ली, तभी किसी की क्रूप नजर लग गई और उसके जीवन से वह प्यार भी चला गया। ऋतिका इतना टूट गई थी कि मानो उसका सबके ऊपर से विश्वास उठ चुका था। जैसे कि ऋतिका के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां थी कि वह मन को पढ़ लिया करती थी। उसने एक दिन समाज से, लोगों से परे होने की कोशिश करी और वह सबको छोड़ छाड़ के आसपास के लोगों को, जहाँ वह रहती थी, वह एक गांव में रहा करती थी। गांव में जो भी आसपास के लोग होते हैं, मुंह बोले चाचा चाची, आस पड़ोस, भाई बंधु, जिनके वो सहारे उस गांव में रहा करती थी, सबको छोड़ के वह जंगलों की ओर चली गई, ऊंचे पहाड़ों में चली गई। वहां उसने एक गुफा में वास किया और वह अपनी साधनाओं को और ज्यादा करने लगी। वह एक तंत्र मंत्र की दुनिया में और गहराइयों में उतरने लगी। ऋतिका ने ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी कि कोई भी उसको तंत्र मंत्र की दुनिया में हरा नहीं सकता था। यह चर्चा दूर दूर गांव शहरों में फैलने लगी।
लोग अपनी मन की इच्छा लेकर रितिका के पास आने लगे। रितिका देखकर बता देती थी कि सामने वाला मुझसे क्या मांगने आया है, वह क्या चाहता है। क्या उसके शरीर में कोई बीमारी है? क्या उसे धन की जरूरत है? क्या वह जीवन के कुछ ऐसे फसादों में फंस गया है? किसी का उसे भय है? कोई भी मसला हो, कोर्ट का, कचहरी का, पुलिस का, डॉक्टर का, किसी भी परेशानी में मनुष्य फंसा होता था, वह उसके पास जाता था और वह बता देती थी और उसके साथ साथ उनकी परेशानियों का हल भी करती थी। रितिका के पास ऐसे तंत्र और मंत्र सिद्ध किए हुए थे कि वह साधक को देती थी और साधक की हर परेशानी दूर हो जाती थी, चाहे वो धन की हो या तन की हो। ऐसे भी कुछ महिलाएं आती थी रितिका के पास जो कभी मां नहीं बन सकती थी, जिन्हें सबने मना कर दिया। उन्होंने अपना उपचार कराया कि नहीं, तुम मां नहीं बन सकती। रितिका के पास ऐसी सिद्धियां थी। मां कामाख्या की वह एक साधिका थी। मां कामाख्या के चरणों में वह हमेशा पड़ी रहती थी और तंत्र मंत्र की दुनिया में इतनी लीन हो गई कि मां कामाख्या की देवी से उसको शक्तियां और वरदान प्राप्त हुए। उन वरदानों के माध्यम से वह जिस भी साधक के सर पे हाथ रखती थी और मंत्र बोलकर उनको कुछ दे दिया करती थी, वह मनुष्य की हर परेशानी दूर कर देती थी। समय बीतता चला गया और कुछ समय बाद अचानक रितिका एक जवान लड़की थी। उसकी कोई ज्यादा उम्र नहीं थी और दिखने में बेहद सुंदर, और उसके अंदर से ऐसा तेज निकलता था मानो जैसे कोई देवी देवताओं में से वह एक देव रूपी थी। हमेशा उसने गलत तंत्र का सहारा कभी नहीं लिया। उसके पास देव शक्तियां हुआ करती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक ही रितिका ने अपने आप को समाधि दे दी, अपना शरीर इस दुनिया में छोड़ दिया और वह यह बोल के गई कि जो भी कोई साधक मेरी साधना करेगा, मैं हमेशा उसकी इच्छा पूरी करूंगी। और उसने एक बात और कही कि मेरी साधना जब भी करे उसके पास खुशबू वाले फूल हो रखे, गुलाब, चमेली, कमल, जो ज्यादा महकता हो फूल। और कभी कोई साधक रितिका की कोई साधना करता है तो रितिका उसके पास आती है, वह सपने में भी उसको दर्शन देती है और वह उसके पास आ जाएगी। खुशबू फैल जाएगी चारों तरफ। साधक को महसूस हो जाता है रितिका आ चुकी और वह साक्षात दर्शन भी दे देती है। यह साधक के ऊपर निर्भर है कि साधक साधना कितने मन से करता है। रितिका ने यह भी कहा कि वह कभी किसी भी साधक को खाली हाथ नहीं लौटाएगी। जो भी साधक रितिका की साधना करता है वह हमेशा अपने जीवन में सब कुछ पा लेता है। अंत में एक बात और कहेंगे, रितिका की जब भी साधना करनी हो, रितिका का एक मंत्र है जो सिद्ध करके ही मिलता है। वह या तो अपने गुरु से ले या वह हमें अपना गुरु बना सकते हैं और अपना सुरक्षा कवच जरूर बनाएं और गुरु के मार्गदर्शन से ही साधना करें। हम फिर से कहेंगे, गुरु के मार्गदर्शन से ही। खुद से किसी भी चीज की साधना कभी भी ना करें, उसका बेहद जान और माल का नुकसान हो सकता है। जय मां काली, जय मां कामाख्या देवी।